नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां बुलडोजर चलने से भू माफियाओं में मचा हड़कंप, निराश्रित गरीबों के आवास पर दबंगों ने किया कब्जा, कहां यात्रियों के लिए निशुल्क जलपान की व्यवस्था कराई गई। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद प्रशासन ने भू माफियाओं की नींद हराम कर दी है। अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों पर हो रहे निर्माण पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है और बुलडोजर चलने से नजीबाबाद क्षेत्र के भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बिजनौर के नजीबाबाद में जोगरमपुरी मार्ग पर भू माफियाओं द्वारा काटी गई अवैध रूप से कॉलोनी पर एसडीएम नजीबाबाद के नेतृत्व में बुलडोजर चला और कॉलोनी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। नजीबाबाद में बुलडोजर चलने से क्षेत्र के भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है और अवैध तरीके से बिना नक्शा पास किए काटी गई कॉलोनी के मालिकों पर खतरा मंडराने लगा है। ध्वस्त किया गया है सर जोगरमपुरी रोड पर, क्या मामला है पूरा? जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोई भी कॉलोनी अगर आबादी घोषित करा ली जाती है, उसके लेआउट पास करा लिए जाते हैं, तो वो कॉलोनी स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप मानी जाती है। लेकिन इन दोनों कॉलोनी के मामले में ऐसा नहीं था। इन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड में ना ही आकर्षित घोषित करवाई और ना ही इनका कोई लेआउट स्वीकृत है। तो इसलिए आज यह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है और इसके माध्यम से और लोग भी जो इस व्यवसाय में लग रहे हैं उनको एक सलाह भी है और एक चेतावनी भी है कि आप विधि मान्य करके लीगली अपनी कॉलोनी काटिए, ताकि जो हमारी भोली भाली जनता प्लॉट लेके मकान बनाए तो कल को उनको बैंक से लोन मिल सके और आगे किसी भी तरह की डिमोलिशन कार्रवाई से वो भविष्य में बचे रहें। सर नजीबाबाद में और भी कई जगह अवैध कॉलोनी काटी गई है, जो उन पर क्या कार्रवाई होगी? अभी नजीबाबाद में जो कॉलोनी काटी गई हैं तो उसमें हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें 2 ध्वस्त हो गई हैं और 2 को नोटिस जाने के बाद में उन्होंने धारा 80 के एप्लीकेशन डाल दिए हैं और बाकी 3 प्रोसेस में हैं। उनकी धारा 80 तो हो चुकी थी, लेकिन लेआउट विनियमित क्षेत्र से पास नहीं था, उन्होंने मैप उन्होंने भी डाल दिया। तो आप देखेंगे कि डिमोलिशन की कार्रवाई का बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव हुआ है और आप मीडिया से भी अपील है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं यहीं की क्षेत्रीय जनता हैं, आप भी लोगों को जागरूक करें कि प्लॉट लेने के पहले तहसील में अपने क्षेत्रीय लेखपाल से, विनियमित क्षेत्र के जेई से न हो तहसीलदार से, हमसे यह ज़रूर पूछ लें कि सर इस लैंड में जो कॉलोनी काटी जा रही है क्या यह कॉलोनी पास है। तो इससे हम समझते हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की धोखाधड़ी और ठगी के शिकार होने से। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफ्जान की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर अंतर्गत गोसाईपुरवा में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में निराश्रित गरीबों के लिए बनाए गए शहरी काशी राम आवास के पात्रों द्वारा कमरे को किराए पर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आवास पर मंचलों का दबदबा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद मिर्जापुर अंतर्गत विंध्याचल के गोसाईपुरवा में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासनकाल में गरीबों निराश्रितों के लिए बनाए गए शहरी काशीराम आवास में आवंटित किए गए पात्रों के द्वारा कमरों को मोटे किराए पर दिया जा रहा है। महीने 2 महीने में जाकर किराया वसूली की जाती है। काशीराम आवास पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सरकार में बनाया गया था, जो गरीब दुखियों को निःशुल्क आवंटित किया गया। मगर आलम यह है कि जितने भी पात्रों को कमरा आवंटित किया गया था, कुछ पात्र आवंटित आवास में रहते नजर आएंगे। ज्यादातर आवंटित कमरों को किराए पर देकर किराया वसूलने का काम किया जा रहा है। हमारा नाम सायरा है। तो ये जो आप कागज लेके खड़े हैं, रूम आपके नाम से आवंटित है? नहीं, हमारे नाना के नाम से आवंटित है और हम लोगों को मिला है। आप लोगों को मिला है। तो ऐसे यहाँ ढेर सारे लोग हैं जो किराए पे रहते हैं। हाँ। क्या आपको जानकारी है ऐसे? यही है कि जो गरीब हैं उनसे मतलब किराया वसूला जाता है। कब 2 महीने में आते हैं, लेके चले जाते हैं और जो जिसका है भी वो ताला बंद करके चले जाते हैं। तो ऐसे यहाँ ढेर सारे लोग हैं जो किराए पे रहते होंगे? हाँ। तो उनके मालिक यहाँ कभी आते हैं? आते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने। हाँ। तो किराया लेके जाते हैं केवल? किराया लेके चले जाते हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा जो अगर जांच किए, अगर जो गरीब है उनको रूम दे दिया जाए, आवंटित उनके नाम से किया जाए, तो किराया लेना तो गलत है ना? हाँ, गलत है।
तो आप कितने परिवार हैं सब, कितने लोग रहते हैं रूम में? 5 परिवार है। 5 परिवार। हाँ, तो कितने कमरे मिले हैं आपको? 2 रूम है, एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम, थोड़ा सा बागजा है सब। तो कितने कई लोग रहते हैं आपके साथ? हमारे साथ 5 लोग रहते हैं। 2 लोग। तो मिर्जापुर से सीनू संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ के पट्टी में लाखों की लागत से बना हुआ पानी की टंकी का पानी सप्लाई न होने से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना विफल दिखाई दे रही है। पानी की सप्लाई के लिए बना हुआ मोटर खराब है तो वह गांव के लिए सप्लाई की गई पाइप भी कई जगह टूट चुकी है। ये स्थिति कमोबेश 1 दशक से दिखाई दे रही है, जिसके संबंध में प्रशासनिक स्तर पर कई बार दुरुस्त करने की कोशिश की गई, लेकिन परिणाम सिफर रहा। शुभ नाम आपका? नाम क्या है? अच्छा, क्या पानी की जो टंकी है क्या समस्या है इसमें? पानी टंकी चल गया है, चली नहीं, जब से बनी है तब से चली नहीं। अच्छा, तो लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ नहीं, अच्छा, इसमें अच्छा बालू भी आ रहा है सुनने में। बालू भी आ रहा है। अच्छा, देख कोई आते हैं नहीं तो वो देखभाल के उसे चल जाते हैं। ठीक जी। शुभ नाम आपका? हमारा नाम नन्हे लाल, वैसे तो दलित हैं, हम चमार हैं। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो पानी की टंकी का निर्माण हुआ है रमैपुर नेवाता में, क्या व्यवस्था है, क्या है, चल रही कि नहीं चल रही है? कब निर्माण हुआ था इसका? इसका 2006 में निर्माण हुआ। 2006 में निर्माण होने के बाद 1 साल 1.5 साल काम चला, 7 तक। इस समय नहीं चल रहा है? इस समय कुछ नहीं चल रहा है। क्या समस्या है इसमें? समस्या है कि पानी जो निकल रहा है ये एकदम बालू की तरह एकदम प्रदूषण है। पानी प्रदूषण का पानी है। अब पहली बात जब 2006 में ये टंकी बनी उस समय सांसद जी थे, तो क्या बोलते हैं, रत्ना सिंह जी उपलब्धि में बना, लेकिन आज तक ताला चाबी नहीं गए। यानी कि जिस लक्ष्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था वो पूरा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितना जल निगम है हम समझ नहीं पा रहे हैं। कितना भी दूध विभाग में ऐसा चोरी चुंगलाई हो रही है, दलाली हो रही है। आज तक हमें 14, 15, 16 साल हो गया, एक कुछ भी नहीं मिला। हम लोगों को मेहनत यहाँ करना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है। 50 लाख की संपत्ति को हरदम देखभाल करना पड़ता है। कोई दिक्कत होगी तो हम परेशान होंगे, हमें चोर कहेंगे, बेईमान कहेंगे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। ग्राम सभा सदाहा पंडितान में सूरज पांडे की अध्यक्षता में विकास पांडे, शिव कुमार पांडे व सुमित पांडे और ऋषभ पांडे के सहयोग से रोड पे जा रहे यात्रियों के लिए निःशुल्क जलपान की व्यवस्था कराई गई, जिसमें गांव के सभी सम्मानित सदस्य बड़े ही हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिए। करीब 1000 से अधिक लोगों को जलपान कराया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राज्य मंत्री शेंदर सिंह परमार के निवास पर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। शाजापुर से सीनू संवाददाता राजकुमार धाकड़ की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।